एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 गणित। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, यदि x और y प्रत्यक्ष अनुपात में है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी। तो हमारा ये इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही है। प्रश्न क्रमांक 2, दो राशियां x और y परस्पर व्युत्क्रमानुपाती निम्नलिखित में से किस स्थिति के लिए कही जा सकती हैं? ऑप्शन ए। तो दूसरे का ऑप्शन ए सही है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से कौन सा विचलन अनुक्रमानुपाती नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 4, यदि ए और बी परस्पर अनुक्रमानुपाती हैं तथा जब ए बराबर है 8 और बी बराबर है 12 तो निम्न में से कौन सा ए और बी के संगत मानों का युग्म है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 5, 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 15 मीटर हो? तो इसका जो ऑप्शन है वो बी 21 मीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 6, यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी 18 किलोमीटर को निरूपित करता है तो उसी मानचित्र पर 12 सेंटीमीटर किस वास्तविक दूरी को बताया है? तो इसको हम करेंगे मानचित्र में दूरी। तो जब मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है तो वो वास्तविक दूरी कितनी आएगी? इसमें वास्तविक दूरी तो 1 सेंटीमीटर कितने 18 किलोमीटर के दर्शाती। तो उसी मानचित्र पर 12 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये 12 सेंटीमीटर किसको दर्शाई? तो ये समानुपात में है, तो हम इसको हल करेंगे। x बराबर 18 गुणित 12, तो जब हम इसमें इसका गुणा करेंगे तो 216 किलोमीटर इसकी वास्तविक दूरी हो जाएगी। वास्तविक दूरी ये हमारा आंसर। प्रश्न क्रमांक 7, एक पर्यटन स्थल के निकट का पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। ये हमारा पार्किंग शुल्क दिया, यहाँ समय और यहाँ रुपये। कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय से किस प्रकार के अनुपात में है? तो हम यहाँ देखते हैं, इनका हम अनुपात निकालेंगे। 20 का निकालेंगे समय 2 से तो ये जाएगा 10। इसी प्रकार 40 का निकालेंगे तो हो जाएगा 10। 60 रुपये का निकालेंगे 6 घंटे से तो ये भी आ जाएगा 10। इसी प्रकार 8 का निकालेंगे, 80 का निकालेंगे 8 घंटे से तो भी 10, तथा 100 का भी हम निकालेंगे 10 घंटे से। तो सभी का जो अनुपात है वो समान है। तो हमें इसमें बता देंगे यह समानुपात के रूप में है। प्रश्न क्रमांक 8, रेलगाड़ी 85 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही तो वह 12 मिनट में कितनी दूरी थी? तो हम लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 85 किलोमीटर तय करता है और जो समय लगा है तो यहाँ समय हमारा कितना लगा प्रति घंटा, यानी 1 घंटा की इसे 60 मिनट में हम लिखेंगे। 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ से हम इसे पूछ रहा कितने किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी, कितने 12 मिनट में। तो हम इसको हल करेंगे तो 60 गुणा x बराबर 85 गुणा 12। अब इसको x का मान निकालेंगे यहाँ 85 गुणा 12 भागित 60। तो ये 12 पंजे 60 और इसको 5 से हल करेंगे तो 17 किलोमीटर। तो जो x का मान आ गया वो कितना आ गया 17 किलोमीटर। प्रश्न क्रमांक 9, यदि किसी डिब्बे के लड्डुओं को 30 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 लड्डू मिलते। यदि बच्चों की संख्या में
5 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों की संख्या और प्रत्येक प्राप्त लड्डू, बच्चों को प्राप्त लड्डू। तो हम यहाँ से देखते हैं 30 बच्चों में जब लड्डू बांटते हैं तो कितने मिलते हैं, 5। तो यहाँ पर जब 5 लड्डू कम हो जाते हैं तो हमको निकालना है यहाँ पर x का मान। तो इसको हम हल करेंगे, 30 गुणा 5 बराबर 25 गुणा x। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 30 गुणा 5, ये साइड आएंगे तो भागित 25 बराबर x। ये 5m 25 और 5 छक्का 30। तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 लड्डू। प्रश्न क्रमांक 10, यदि 18 श्रमिक किसी दीवार को 45 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 27 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे श्रमिक, यहाँ पर कितने श्रमिक काम करते हैं, 18, और इसमें कितना समय लगता है, समय लगेगा हमारा 45। और वो ये पूछ रहा है कि 27 घंटे यानी समय लेगा तो वह कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर ये प्रतिलोम समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात। तो हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 18 गुणा 45 और यहाँ पर 27 गुणा x। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 18 गुणा 45 बटे 27। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 30 18, 3 9 27 और 9 पना 45, 6 पंजे 30 श्रमिकों की हमें आवश्यकता होगी। तो ये हमारा आंसर हो। प्रश्न क्रमांक 11, यदि नरेश 400 मीटर की दूरी तय करने के लिए 450 कदम चलता है तो 320 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितने कदम चलने होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी और यहाँ पर कदम। तो जब दूरी हमारी 400 मीटर होती है तो वह कितने कदम चलता है, 450 कदम चलता है। अब हमसे ये पूछ रहा है 320 मीटर ये दूरी है तो वह कितने कदम चलेगा, हमें इसको x मानना। अब हम इसको हल करेंगे तो 400 गुणा ये हो जाएगा x और 320 गुणा 450। यहाँ से हमको x का मान निकालना, 320 गुणा 450 बटे 400। यहाँ से इस जीरो कैंसिल करेंगे। अब यहाँ से हम इसका गुणा करेंगे, तो जब हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो 360 कदम की आवश्यकता होगी। प्रश्न क्रमांक 12, वृत्ताकार आधार वाले विभिन्न मापों के कुछ बर्तन लीजिए। प्रत्येक बर्तन में पानी की समान मात्रा भरिए। प्रत्येक बर्तन का व्यास और उस बर्तन में पानी किस ऊंचाई तक है उसे मापकर लिखिए। अपने प्रेक्षणों की एक सारणी बनाइए। क्या है एक प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है। तो यहाँ पर हमको बेलनाकार बर्तन दिख रहा है और यहाँ पर हमें ये D1 D2 D ये हमारा व्यास है बर्तन का और ये हमारा H1 H2 और H3 ये हमारी ऊंचाई है। तो हम इसको इसका जो आयतन होता है आयतन का फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर H। यहाँ पर हम वैल्यू रखते पाई आर का मान है D1/2 करेंगे स्क्वायर और H1। इसी प्रकार दूसरे वाले बर्तन का D2/2 का स्क्वायर H2 और पाई D3/2 का स्क्वायर H3। तो यहाँ से हम इसको जब हल करेंगे D1 स्क्वायर H1 बराबर D2 स्क्वायर H2 और D3 स्क्वायर H3। अतः हम लिखेंगे अतः प्रतिलोम समानुपात नहीं है, समानुपात नहीं है।
प्रश्न क्रमांक 13, किसी स्कूल भवन में पेंटिंग के लिए हल्का गुलाबी रंग करवाने की योजना बनाई गई। इस कार्य के लिए लाल और सफ़ेद रंगों को मिलाकर हल्की गुलाबी रंग बनाया जाना है। दिए हुए मिश्रण में से निश्चित करें कि कौन सा हल्का गुलाबी रंग का शेड है। तो इसमें 2 रेड और 3 वाइट। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे। नीचे प्रश्न, यदि एक पात्र बर्तन में 1 लीटर पेंट है तथा भवन के लिए 180 लीटर पेंट की आवश्यकता है तो हल्के गुलाबी रंग से पेंट कराने के लिए प्रत्येक रंग के कितने पात्रों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हम लिखेंगे लाल रंग। कुल रंग हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5। तो कुल रंग हमारे 5 हैं और लाल रंग कितने, 1 2। तो ये हमारा लाल रंग। और यहाँ पर 180 लीटर पेंट है तो इसमें से हम इसको हल करेंगे तो ये 72 लीटर हमारा लाल रंग आ जाएगा। इसी प्रकार हम सफ़ेद रंग को भी निकालेंगे। तो 3 सफ़ेद रंग है और कुल कितने रंग है, 5 और 180 लीटर। इसको हम हल करेंगे। 5 3 15 और 5 6 30। और जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो 108 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14, 5 व्यक्ति एक घर की पुताई करने में 6 दिन का समय लेते हैं। कार्य प्रारंभ होने से पहले 2 व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं। अब कार्य पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो हम इसको हल करेंगे। पहले वाला प्रश्न श्रमिक और हमारा समय। तो हम यहाँ देखते हैं 5 व्यक्ति हैं और कितना समय लेते हैं, 6 दिन का समय लेते हैं। पहली जो स्थिति है, 2 व्यक्ति बीमार पड़ जाएंगे तो कार्य करने कितने जाएंगे, 3। तो वह कितने दिन में वह कार्य कर पाएंगे। तो ये व्युत्क्रमानुपाती है तो हम यहाँ से निकालेंगे इसका मान। और 3 गुणा x, यहाँ से हमको x का मान निकालना है। तो 5 गुणा 6 बटे 3 गुणा x। 3 दूनी 6 तो 5 दूनी 10। तो ये हमको 10 दिन कार्य पूरा करने में उन्हें समय लगेगा। अब इसका दूसरा जो प्रश्न है वो क्या है, एक ही दिन में पुताई करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो श्रमिक लिखेंगे 5, समय है 6 दिन और हमें एक ही दिन में कराना है पूरा कार्य। तो हम इसको हल करेंगे। तो 5 गुणा 6, x से कम x। तो हम इसमें इसका गुणा करेंगे तो 5 6 30 श्रमिक जो है कि वो कार्य कर देंगे एक दिन में। प्रश्न क्रमांक 15, रहमान तीलिया या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्म के बीच के कोण बराबर है। निम्नलिखित सारणी को पूरा करते हुए निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर दिया तीलियों की संख्या, क्रमागत तीलियों के एक युग्म का बीच का कोण। हम जानते हैं कि केंद्रीय कोण कितना होता है, 360। तो हम पहले इसका निकालेंगे तीलियों की संख्या। तो हम यहाँ से निकालते हैं 360 बटे 8। इसको हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अब हम 360 में 10 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। और 360 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 3 36, यह हो जाएगा 30 डिग्री। अब आगे बोल रहा प्रश्न 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के युग्म किसी युग्म का कोण बताइए। तो हम लिखेंगे केंद्रीय कोण कितना होता है, 360 डिग्री। और यहाँ पर तीलियों कितनी तीलियाँ हैं, 15। अब हम इसको हल करेंगे। 15 दूनी 30 और 15 चौको 60 डिग्री। इसी प्रकार प्रश्न 2 हल करेंगे। यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तीलियों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ से लिखेंगे तीलियों की संख्या। तीलियों की संख्या कितना होगा, 360 डिग्री बटे बीच का कोण कितना दिया है, 40 डिग्री। इसको हम हल करेंगे। 4 9 36। तो यहाँ जो आंसर होगा कितनी तीलियाँ, 9 तीलियाँ हमारा